नेक्स्ट स्कीम आती है आपकी यशस्वी। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 आईएएस अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं, तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। ओके, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी रहेगी, सबसे पहले अदर बैकवर्ड क्लासेस, नंबर 2 इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एंड डीएनटी डी नोटिफाइड ट्राइब्स। एक टाइम पे क्या होता था, ब्रिटिशर थे यहाँ पर जब, तो कुछ ट्राइबल्स जो थे वो मना करते थे इनको कि हमारे एरिया के अंदर मत आओ। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को चाहिए थे मिनरल्स, एंड जो ट्राइबल थे उनका मानना था कि हमें चाहिए जल जंगल और जमीन। तो डीएनटी क्यों बोला इनको? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इन ट्राइब्स को बोल दिया था क्रिमिनल ट्राइब्स, ये तो क्राइम कमिट करती हैं, इनकी जो जनरेशन भी आगे आती है वो क्राइम कमिट करने के लिए ही आती है। तो हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, हमने डिसाइड करा कि क्रिमिनल ट्राइब तो नहीं लिखेंगे, ये तो हमारे अपने लोग हैं, तो इनको बोल दिया गया डी नोटिफाइड ट्राइब्स, कि जिनको कभी नोटिफाई नहीं करा, उतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं गई, तो उनके लिए जो डेजिग्नेशन दे दिया गया दैट इज डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ये तो आगे कौन जो इसके बेनिफिशियरी हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस भी हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस भी हैं, एंड डीएनटी डी नोटिफाइड ट्राइब्स भी इसमें इंक्लूड करी गई हैं। और जो स्कीम का फुल फॉर्म आपने देखा यशस्वी में, एक तो बोला वाइब्रेंट इंडिया, तो वाइब्रेंट इंडिया तो तभी बनेगा अगर आप क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड कर पाओगे। तो मेन फोकस क्या किया जाएगा? स्कॉलरशिप अवार्ड्स के ऊपर किया जाएगा, जो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, तभी वाइब्रेंट इंडिया बनेगा। एंड हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है वो भी क्या बोलता है? क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, तो उसको भी इंश्योर करना है। इसी वजह से एक स्कीम है यहाँ पर, दैट इज प्रधानमंत्री यशस्वी। तो वाइब्रेंट इंडिया अगर बनाना है तो ये सारी चीजें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल लेके आया तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो स्माइल स्कीम भी तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ही लेके आई है, इसको नोट कर ले, क्योंकि मिनिस्ट्री पे एक स्टेटमेंट बन जाता है प्री के अंदर, तो इसको नोट कर लेना। एंड नेक्स्ट क्या प्रोवाइड करना है? तो एक तो जितने भी फाइनेंशियल बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करना है, एंड इंक्लूसिव इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है उन बच्चों को जो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज्ड रह गए हैं, जिनको उतना फायदा नहीं मिल पाया जितना मेन स्ट्रीम को मिल रहा था। नेक्स्ट इंक्लूसिव, अब क्लियर है ना कि सभी को इंक्लूड करना है जो वल्नरेबल एरिया तक है। इक्विटेबल मतलब किसी को ज्यादा मिल गया है तो अब उनको देने की जरूरत नहीं है, आप उन पे फोकस करो जिनको अभी नहीं एडवांटेज मिली। एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, सिर्फ नाम की नहीं करनी है। नाउ बेनिफिशियरीज कौन कौन आएंगे इसमें? तो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स भी हैं, डीएनटीज भी जिनको बोला जाता है। डी नोटिफाइड मतलब कोई डेजिग्नेशन नहीं दी गई है कि क्या किस नाम से हम इनको नोटिफाई करें। नोमैडिक इंडिकेट करता है उनकी डेली लाइफ को, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। सेमी नोमैडिक जाते भी रहते हैं पर बीच में ब्रेक्स भी ले लेते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल ब्रेक आ गया कि अभी मैंने यहाँ पे क्रॉप उगाई है तो इधर ही रहना पड़ेगा, जैसे क्रॉप को हार्वेस्ट कर दिया उसके बाद वहां से निकल लेंगे, तो सेमी नोमैडिक भी आ जाएंगे। एंड एनुअल फैमिली इनकम जो रहेगी यहाँ पे वो 2.5 लाख रुपीज से नीचे की रहेगी, पर वो एसटी जो है वो अलग है, SC ST वो अलग आ गया तो उसमें काउंट नहीं होगा ये, फिर वो इंक्लूड होंगे। जो डीएनटी में आएंगे वो इंक्लूड होंगे। ट्राइबल कौन से वाला, ST या डीएनटी वाला मांगते हैं? ST का मांगते हैं, पर डीएनटी में इंक्लूडेड है। डीएनटी में वो सारी ट्राइब्स आ जाती हैं जिनको नोटिफाई करा ही नहीं गया, तो वो देखना पड़ेगा अगर डीएनटी में इंक्लूडेड है तो वो यहाँ पे बेनिफिशियरी है। ST की तो डिमांड है ना भी, और ST यहाँ पे बेनिफिशियरी नहीं है। यहाँ पे बेनिफिशियरी 3 ही है, OBC EBC एंड जो आपके डीएनटीज है। देखो जब अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं यहाँ पे हम मेन सोशल लेवल पे और एजुकेशनल लेवल पे देखते हैं, उसी में से एक सेगमेंट इकोनॉमिकल बनाया हुआ है, तो बस वो बेनिफिशियरीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको मेंशन कर दिया जाता है। तो ये 2.5 लाख रुपीज से अगर इनका एनुअल इनकम रहेगा तभी वो बेनिफिशियरी है, अदरवाइज वो भी नहीं है। कंपोनेंट्स क्या क्या रहेंगे, कैसी कैसी स्कॉलरशिप्स मिलेंगी? तो एक तो प्री मैट्रिक यानी कि 10th से पहले कुछ स्कॉलरशिप्स रहेंगी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 10th के बाद मिलेगी, टॉप क्लास एजुकेशन इन स्कूल्स वो प्रोवाइड करी जाएगी, बाकी कॉलेजेस उसमें भी प्रोवाइड करी जाएगी। ओवरऑल सभी को कवर करने की ट्राई करी है। सिग्निफिकेंस क्या रहा है कि जो बच्चे हैं
अपने स्कूल या हायर एजुकेशन के टाइम पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं बनने चाहिए कि वो फीस पे नहीं कर पाए, या ये रीजन नहीं बनना चाहिए कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट वहां पे आए। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने सपोर्ट करने के लिए पीएम यशस्वी स्कीम को यहाँ पे लॉन्च करा। तो ये याद रखना इसको, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ही स्कीम ये भी थी।